अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि सिंगल कॉलम। सबसे पहले हम सिंगल कॉलम को डिस्कस करेंगे कि सिंगल कॉलम को कैसे आपने यूटिलाइज कंप्लीट करना है। उसके बाद डबल कॉलम को, और सबसे आखिर में हम कैश को उठाएंगे। तो सिंगल के लिए समझ लें। देखिए, एक बात याद रखना, जिस तरफ ये है ना, इसकी मैं आपको समझा दूं। एक होता है CD और एक होता है BD और एक होता है BF और एक होता है CF। अब इन दोनों का इस्तेमाल सेम जगह पे होता है। या ये लिख लो या ये लिख लो, इट्स अप टू यू। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो है BF, बैलेंस BF, ये लिखा होता है शाह कॉमर्स में, और BD लिखा होता है शाहजी वालों में। सबने अपना अपना एक लोगो बनाया हुआ है। अच्छा, क्योंकि अक्सर बुक्स फॉलो कर रही हैं इसको, ये क्या गवर्नमेंट टीचर ना शाहजी की बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है CD और BD लिख दो तो ज्यादा बेहतर। क्योंकि गवर्नमेंट टीचर के हाथ में एक किताब जाएगा और वो बोलेगा BD CD BF CF क्या लिखा हुआ है। सही है। तो अब इनका मतलब समझ लें। CD और CF यानी कम वाली जगह, जगह ज्यादा वाली जगह। अब ये कम वाली जगह ज्यादा वाली जगह क्या है? ठीक है, जहां अमाउंट ज्यादा होगा ना, वहां पे हमेशा BD आएगा। क्या आएगा? BD। और CD का आएगा जहां या तो अमाउंट हो ही ना या तो कम हो। जैसे मिसाल के तौर पे, इस साइड पे अगर हम कैश की मिसाल लें, इस साइड पे 1,80,000 बन रहा है। एम आई राइट? नहीं, 1,60,000 बन रहा है। तो ये बड़ी साइड हो गई क्योंकि यहाँ कम अमाउंट लग रहा है, 1,000, 12,000, 4,000। तो इस तरफ क्या आना चाहिए? BD। इस तरफ क्या आना चाहिए? BD। और इस तरफ क्या आना चाहिए कम वाली जगह पे? CD। यही इसी तरह आप खाली वाली जगह पे देखें, इस तरफ क्या आना चाहिए? BD। इस तरफ CD। यानी कम वाली जगह पे CD आएगा और ज्यादा वाली जगह पे BD आएगा। अब एक अहम बात, CD जो होता है ना, वो टोटल से पहले आता है। टोटल से पहले आता है और BD टोटल के बाद आता है। अब मैं इसकी मिसाल देके समझाता हूं। टोटल से पहले और टोटल के बाद। इसका 2 नंबर तरीका देखें जरा एक। अब देखें, अमाउंट सिर्फ इस तरफ है, इस तरफ नहीं है। समझ गए? अमाउंट सिर्फ इस तरफ है, इस तरफ नहीं है। तो हम 2 नंबर तरीका क्या करते हैं, 2 लाइनें छोड़ के डबल लाइन यहां भी डालेंगे, डबल लाइन यहां भी डालेंगे। समझ गए? दोबारा से देखें, 2 लाइनें छोड़ के मैंने टोटल की लाइनें डाली। टोटल मतलब जो एक्चुअल अमाउंट आएगा। जो एक्चुअल अमाउंट आएगा ना, चाहे प्लस हो क्या चाहे कैसी भी आए, वो आप यहां और यहां लिखिए। समझ गए? कम वाली जगह पे मैंने क्या बोला? टोटल से ऊपर बैलेंस CD यहां आएगा। और टोटल के बाद बड़ी वाली जगह पे बैलेंस BD। अब ये चीज पहले समझ लो। मैंने क्या किया, टोटल की लाइनें डाली, अमाउंट कहीं भी अभी तक नहीं लिखा, सिर्फ समझा रहा हूं। CD का मतलब होता है अमाउंट को बराबर करना। अमाउंट को बराबर करना दूसरी साइड के। तो वो हमेशा कहाँ आएगा? टोटल से ऊपर। टोटल से ऊपर। और BD का मतलब होता है जो CD होगा वही BD अगले महीने की तारीख में आ जाए। अभी इनकी डेट भी डालूंगा, टेंशन नहीं लो। अभी इनकी डेट भी डालूंगा। मार्च की कौन सी तारीख होती है आखिरी, पता है आपको? 31। 31 पक्का? तो यहां आएगी 31। और मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। अप्रैल यहां लिखा जाएगा और 1 तारीख हमेशा डाली।
मैंने सिर्फ अभी तक आपको ये बताया है कि आपने टोटल की लाइनें डाली, टोटल की लाइनें डाली। अगर यहाँ अमाउंट होता, मिसाल के तौर पे यहाँ अमाउंट होता तो नीचे लिखते सीडी, मगर टोटल से ऊपर ऊपर ही लिखते, टोटल से ऊपर ऊपर ही लिखते, और टोटल की लाइनें आमने सामने होंगी हमेशा। और टोटल के नीचे जो बड़ी जगह यही थी ना, टोटल के नीचे हमेशा बीडी। अब मैं इसको हल करता हूं। एग्जैक्ट 12,000 यहां लिखा, 1,20,000 है, सॉरी 1,20,000 यहां लिखा, और यहां भी 1,20,000 लिखा। अब आप बोलोगे सर पागल हो गए, ये क्या कर दिया आपने, हमें तो समझ ही नहीं आया। देखो एक बात याद रखना, इसको गायब कर दो, यह है ही नहीं। अभी हमारे पास 1,20,000 था, दूसरी साइड बराबर करने के लिए कितना चाहिए हमें, 1,20,000। तो हम उसे लिखते हैं बैलेंस सीडी 1,20,000। सही है। सिर्फ साइड बराबर करने के लिए, साइड बराबर करने के लिए जो यहां पे अमाउंट आएगा वही खाली जगह पे लिखेंगे, लेकिन उसको क्या नाम देंगे, बैलेंस सीडी, और ये हमेशा टोटल के ऊपर आएगा। फिर टोटल की लाइनें डालेंगे, ये भी अमाउंट एज इट इज लिख देंगे, ये भी अमाउंट एज इट इज लिख देंगे। फिर जो जहां एक्चुअल अमाउंट था, क्रेडिट साइड पे था ना, उसके नीचे, टोटल के नीचे अगले महीने की पहली तारीख डालेंगे। वो महीना नहीं जो चल रहा है, मार्च का महीना चल रहा था ना, मार्च के महीने की सीडी में हमेशा आखिरी तारीख आएगी। फरवरी की 28 तारीख लिखोगे, जनवरी की 31 लिखोगे, इस तरह। और उससे अगला महीना, जनवरी है तो फरवरी यहाँ हो जाएगा, मार्च है तो यहाँ अप्रैल हो जाएगा, मई है तो यहाँ जून हो जाएगा, मगर उसकी पहली तारीख डालेंगे। और बैलेंस बीडी डाल के आप यही अमाउंट एग्जैक्ट अमाउंट लिख देंगे। अब बोलोगे इतना झंझट किस लिए लेना, अमाउंट डायरेक्ट यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, बस खत्म करो। ये रट्टा भी लगा सकते थे ना, ये रट्टा भी लगा सकते थे, लेकिन इसको समझाना, क्योंकि अक्सर पता है क्या होती है गलती, अभी आपको पता चलेगा जब सारे ये कॉलम हो जाएगा, दूसरे कॉलम हो जाएंगे ना, तो अक्सर बच्चे टोटल के सामने बैलेंस बीडी लिख रहे होते या बीएफ लिख रहे होते। अब एक और मिसाल ले लेते हैं इसकी, अब मैं इसको क्विक वे में करूंगा भाई। अब देखें मशीनरी है, मशीनरी की दूसरी साइड खाली है, एम आई राइट। अब 2 नंबर तरीका देखते हैं, यहाँ टोटल डाला 12,000, गलती ना हो, इसी के नीचे बैलेंस बीडीएफ लिख दिया, बैलेंस बीडी 12,000। अब दूसरी साइड बराबर करने के लिए आपने क्या चाहिए, बैलेंस सीडी, यही अमाउंट लिख दे 12,000, और टोटल के सामने टोटल कर दिया 12,000, खत्म। अब ये आप करके दिखाओ, ये सारे जो सिंगल सिंगल है, सिर्फ अभी सिंगल, डबल करने की कोशिश भी मत करना, इस तरह का सवाल बिल्कुल नहीं करना। ये वाला, ये भी साइड है, ये भी साइड है, जिसमें दोनों साइड दिए उसमें ये रूल अप्लाई नहीं होगा, खुदा का वास्ता उसमें ये रूल अप्लाई नहीं होगा, उसका रूल अलग है, और कैश का रूल अलग है, कैश का सबसे मुनफरिद है। तो ये 3 रूल है, 3 रूल खत्म हो गए, सवाल खत्म हो जाएगा, समझ गया। तो अब इसको करके देखिए, शाबाश।